ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमङ्गलगोदाणं विमलानं नाळिन्दंसरोमयाळं तिलोहिशीघ्राणं नमोशया शौरिसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सौरिसाहुडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवत्या वयं सार्धो दीपद्युतैर्वर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। अनंतानंद सिद्ध है परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव पेखजराट मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव पेखजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराज जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, दायदीप में विराजमान तीन कमनाओं कोटि मुनिराजों की, द्वादश जिनवाड़ी माता की, जय दो तीर्थन शास्त्र, जय हो सूर्यदेवता। हम सभी तीर्थंकर शासन में विराजमान होकर के निरंतर ही उनकी देशना का पान कर रहे हैं, जो देशना हमारे जीवन के लिए भगवान बनाने में निमित्तभूत है, कारणभूत है। उस देशना लब्धि की हमारे जीवन में प्राप्ति हो, इस उत्कृष्ट प्रयास के साथ हम निरंतर ही प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की देशना जन्म जरा मृत्यु रोगों को क्षय करने वाली है, अमृतभूत है। इसलिए प्रवचन सार में अचित कुंद स्वामी ने जिन वाणी को परम औषधि और अमृत कहा है, मूलाचार में जिन वचन को संसार परिच्छेद का कारण बतलाए हैं, यहाँ तक धमला जी सिद्धांत ग्रंथ में भी संसार परिच्छेद का कारण, अगर संसार नाश का कोई कारण बतलाया है तो वहाँ पर जिनवाणी की आराधना अर्थात जिन वचन का पारायण करना और आत्मसात करना अपने जीवन में, ये सभी हमारे जीवन के लिए कारण है। लेकिन कारण तभी बनते हैं जब कारण हमारा कार्य रूप में परिणत हो जाए। निमित्त वही कारगर होता है जो हमारे उपादान को सक्रिय कर रहे हैं। हम निरंतर ही अपने जीवन में यहाँ पर लेश्याओं की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में लेश्या का कितना प्रभाव होता है। लेश्या हमारे परिणामों का मापदंड है। हम परिणाम किस रूप में कहाँ कैसे कैसे करते हैं, ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम चाहें तो बहुत अच्छा सुंदर आभा मंडल तैयार कर सकते हैं और चाहें तो हमारा विकृत आभा मंडल तैयार हो सकता है। एक आभा मंडल वह है जिसमें सभी लोग बैठना पसंद करते हैं और एक आभा मंडल वो है जो सभी भागना पसंद करते हैं। हम विचार करें
कल हम देख रहे थे कि हमारे जीवन में हमने बहुत सारे अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत सारा कचरा भर करके रखा हुआ है, और जब तक हमारे मन में और मस्तिष्क में एक कचरा रहेगा तब तक हम स्वच्छ जीवन नहीं जी सकते हैं, स्वच्छ दृष्टि हमारी नहीं हो सकती है, स्वच्छ भाव नहीं हो सकते हैं, स्वच्छ भावनाएं नहीं हो सकती हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी भगवत स्वरूपी आत्मा है, जो हमारे अंदर आत्म तत्व के अंदर परमात्म शक्ति विराजमान है, उस परमात्म शक्ति का हम प्रकटीकरण भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो तो अपने को देखना जरूरी है। हमने बहुत देख लिया, परद्रिपों को देखा है, परद्रिपों को अपना माना है, स्वीकार किया है, उसमें आसक्ति के परिणाम किए हैं और आसक्त जीवन जिया है। इसका परिणाम ये रहा कि हम स्वयं से भूले रहे हैं, स्वयं से अपरिचित रहे हैं, स्वयं का हमने परिचय प्राप्त नहीं किया है, स्वयं को हमने जाना ही नहीं है, स्वयं का अनुभव नहीं किया है। जैसा समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, सुध परिचनानो हो या सब बस के काम भोग बंद कहा सुलभो न प्रिय सुलहो से। अगर कोई सुलभ है तो हम जो कर रहे हैं वो सब सुलभ है। काम की कथा है, ये बंध की कथा है, ये राग द्वेष की कथा है, जितने व्यवहारिक परिणाम हैं ये सभी के सभी बहुत सुलभ हैं और हमने भव भव में किए हैं। ऐसा कोई भव नहीं है जिसने हमने क्रोध नहीं किया हो, ऐसा कौन सा भव है जिसमें हमने मान नहीं किया हो, मायाचारी नहीं की हो, लोभ नहीं किया, राग नहीं किया, द्वेष नहीं किया। शायद अभी तक की हम पर्याय उठा करके देखें और समस्त पर्यायों को हम पढ़ने का प्रयास करें तो मालूम चलेगा ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो हमारे जीवन में इन कसराओं से मुक्त रही हो। कोई भी पर्याय नहीं है। इस बात का मुझे चिंतन करना है। ऐसे हमने कोई पर्याय नहीं है जब भी हमने अपध्यान नहीं किया हो। आत्मध्यान तो नहीं किया, लेकिन अपध्यान हमने बहुत किया है अपने जीवन में, और अपध्यान ही करते रहे। आज सबसे ज्यादा अगर जीवन में हो रहा है तो अपध्यान हो रहा है। आत्माध्यान और अध्यात्म ध्यान या धर्म ध्यान ये कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो पाता। हम बहुत ही कम प्रवेश कर पाते हैं और बहुत कम प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इतना कचरा है अंदर में। जब तक कचरा की सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, तब तक धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए इलेशिया का जो अभियान चल रहा है, जागृति अभियान में हम पुनः आज प्रवेश करते हैं। और पद्मलेशिया का जहाँ लक्षण हम समझते हैं, चागी बद्दो चोखो उच्चकम खबड़म बहुगम्पी साहो गुरु पूजन न दो लक्षणमेयम तो पम्मस्य गौमर साजी कर्ण एक गाथा है। और यहाँ पर सबसे पहला लक्षण बतलाया था जो त्यागी होता है। क्या होता है? जो त्यागी होता है वह पद्मलेशिया वाला होता है, त्यागी होता है। त्याग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और मैं अभी कोई आपकी वस्तुओं का त्याग नहीं करा रहा हूं, वो तो आप बहुत जल्दी छोड़ देंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये बाहर का त्याग, मैं अंतरंग त्याग की बात कर रहा हूं। जब तक अंतरंग में त्याग नहीं होगा तब तक ये बाहर का त्याग भी सार्थक नहीं है। और बाहर का त्याग भी अंतरंग त्याग के लिए ही किया जाता है। ये एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यहाँ पर देखना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ अभी बाहर के त्याग को त्याग समझते हैं, अंदर के त्याग को त्याग नहीं समझते। जबकि वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करने वाला अगर कोई है तो अंदर का त्याग है। उन स्थानों में वृद्धि होता है तो अंदर के त्याग से होता है। एक बात ध्यान रखना। इसलिए आचार्य ने कहा कि त्याग करना तो सबसे जरूरी है। कल हमने आपसे बात की थी कि सबसे बड़ा त्याग अगर तो कोई है तो उसका नाम है बुराइयों का त्याग। बुराइयों का त्याग अगर है तो सबसे बड़ा त्याग है। और सारी बुराई हमारे जीवन में चल रही है और हम बाहर से कितना भी त्याग कर दें और त्यागी बनकर के बैठ भी जाएं, उस त्याग से कोई मतलब नहीं है। अंतरंग में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है,
राग द्वेष ईर्ष्या है, बेमनस्ता है, विकारी परिणाम है, जितने जितने भी हमारे जीवन में असंख्यात लोक प्रमाण पूरे परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे प्रतिक्षण, और उनसे हमारा जीवन भरा हुआ है। और हम कहते हैं हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए, तो कैसे बनेगा हमारा जीवन स्वर्ग? कभी भी स्वर्ग बनने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले बुराइयों का त्याग करो। बुराइयों का त्याग, आज हम बुराइयों का त्याग कैसे करें? तो कल हमने आपसे कहा था कि त्याग करने का सबसे बड़ा तरीका है अंधे हो जाओ। क्या हो जाओ? अंधे हो जाओ। अंधा होना कोई बुरा नहीं है। बहरा हो जाओ, गूंगे हो जाओ। इस जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है मुझे, तो बहुत जरूरी है। अगर हम अंधे रहेंगे, बुराइयां नहीं दिखेगी। हम बहरे रहेंगे, हमें बुराइयां सुनाई नहीं देंगी। हम गूंगे रहेंगे, हम बुराइयां किसी की नहीं कर पाएंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं कह पाएंगे। इसलिए आचार्य कह रहे तो सब प्रयोजन ही है। अंधे, गूंगे या बहरे होने का मतलब ये है कि आप इस रूप में हो जाइए, और साधक वही होता है, त्यागी वही होता है, महान आत्मा वही होता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही होता है। उसी के जीवन का निर्माण अच्छा होता है, और निर्माण तक वही पहुंचता है जो अपने जीवन में इन सब के लिए अंधा बहरा गूंगा हो जाता है। अगर कोई आपको बुराई सुनाने लग जाए तो आप बहरे हो जाओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, क्या क्या बोला कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ये भाव अपने जीवन में आ जाए तो शायद हमारे अंदर ये मनोमस्तिष्क में कचरा जो भर रहा है ये हम जमा कर रहे हैं। नगर पालिका का कचरा बहुत कम है उस डिब्बे में मालिका, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा भर रहा है। इसलिए हमें भी सफाई करना है अपने जीवन की। अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो ये वेश्या परिवर्तन नहीं होगा। वेश्या परिवर्तन का सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और हम वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए बहरे हो जाओ। क्या हो जाओ? बहरे हो जाओ। अगर आपको कुछ सुनाने का प्रयास करें तो भैया हमें सुनाई नहीं देता, मेरे कान खराब हो गए। क्या हो गए? कान खराब हो गए। हाँ, मेरे कान खराब है। कोई कहेगा कान खराब, इलाज करने भी, मुझे इलाज नहीं करवा, मेरे कान बहुत ठीक है, लेकिन बहरे हैं, क्या करूं? अब बहरे हैं तो हैं, अब सुनाई नहीं देता तो नहीं देता, इसका कोई इलाज भी नहीं है। क्या नहीं? इसका कोई इलाज नहीं है। ध्यान रखना सुशील भैया, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ललित ज्ञानी कुछ कहने लगे तो बोलते मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, और जैसे ही जैन दर्शन के सूत्र कहने लगे, ये अच्छी बात कहने लगे, हाँ, तत्काल कान लगा लेना। क्या करना? कान लगा के सुनना और उसको पीना। चिंबाड़ी के अमृत को पीने का प्रयास करना। आगम तो पीने की बात कर रहा है, सुनने की बात ही नहीं। या तो जैन दर्शन में धर्मामृतम सतृष्णा विपत उपाय के धर्म रूपी अमृत को पीना चाहिए और पिलाना चाहिए। क्या है? इस श्रावकाचार्य में श्रावक का लक्षण दिया है ज्ञानियों। अगर ये लक्षण मुझे याद हो जाए कि श्रावकाचार क्या है, और श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है, विजय भैया क्या लिखा हुआ है? धर्मामृतम सतृष्णा पिबतु पाए, धर्म रूपी अमृत को पियो और पिलाओ। इसलिए धर्म रूपी अमृत को पीने की बात कही गई है, पिलाने की बात कही गई है। कहीं भी नहीं लिखा है कि बुराइयों को पियो पिलाओ। लिखा है कहीं? कहीं लिखा है किसी की निंदा करो, किसी का बुरा सोचो, कहीं भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अगर हमें सम्यक दर्शन को पाना है ज्ञानियों, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर में लक्षण आ गया है, चाहिए क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। विजय भैया तभी विजय होगी जीवन में, बिना त्याग के विजय नहीं होगी। तो बात चल रही है कि धर्मामृतम सतृष्णा, और प्रसूत रत्नमालिका में अमोघ ऋषिराज वर्ष लिखते हैं, राजसी अमोघ वर्ष लिखते हैं। वहां पर कि हमें क्या करना चाहिए तो लिखते हैं कर्णांजलि पिबेत। कर्णांजलि पिबेत, दोनों कानों की अंजलि बना करके पीना चाहिए। अब जिस दिन तुम दोनों कानों की अंजलि बना करके धर्म को पीने लग जाओगे, ध्यान रखना, उसी दिन धर्म को जीने लग जाओगे, तुम्हारा जीवन ही धर्म हो जाएगा। धर्म कहीं बाहर नहीं दिखता और धर्म कहीं बाहर दिखता भी नहीं है, न दिखता है न बिकता है।
नहीं मिलता भी नहीं है। जुगली तिलैया में किसी दुकान पर या मार्केट में मिलता हो तो शायद नहीं मिलता होगा, अगर खोज करेंगे तो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ना, भिंड मिलेगा ना, रांची मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, पूरे देश राष्ट्र विश्व में देखो जो तो कहीं भी नहीं मिलेगा। धर्म अगर मिलता है तो हमारे हृदय में मिलता है, हमारी आत्मा में मिलता है। जो आत्मा में खिलता है उसका नाम धर्म है। क्या है? जो आत्मा के अंदर खिलता है उसका नाम धर्म है। इसलिए खिलना चाहिए। मेरा जीवन खिला हुआ होता। देखिए ये ललित जी की मुस्कान जो दिखाई दे रही है, अगर इन चेहरे पर प्रसन्नता है सुन करके तो समझ लेना मुझे धर्म मिल गया। इसका नाम ही धर्म है। क्या है? इसका नाम ही धर्म है। और अगर इनका सुन करके चेहरा मुरझा गया तो समझ ले इसका नाम ही अधर्म है। ये धर्म और अधर्म की छोटी सी परिभाषा यही है कि जहां पर तत्व की बात सुन करके हमारा चेहरा खिल जाए, कमल की तरह, कमल से क्या खिल जाए? एक कमल की तरह खिल जाए तो समझ लेना धर्म मिल गया। और धर्म का जो आनंद आता है, आनंद जीवक्री, वो अलग ही आता है। वो धर्म का आनंद तब आएगा, लेकिन कब? जब हम तत्व को सुनने लग जाए। आनंद क्या नहीं है? ध्यान दो। तो बात ही चल रही है कि अपने जीवन में धर्म को सुनने से आनंद आना चाहिए। हमने सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ पाया, या बैठ जाओ, सब कुछ पाया, हमने सब कुछ प्राप्त किया, धन है, संपदा है, समृद्धि है, दुनिया की सारी दौलत तुम बटोर करके रख लो, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो सारी दौलत भी की है। सब कुछ फीकापन है। सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो सुकून है, शांति है, आनंद है। यही जीवन में आना चाहिए। आप घर में जाते हैं, बहुत संपदा है आपके पास, बंगला है, कोठियां हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं, गाड़ियां हैं, आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, बहुत नौकर चाकर सेवा में संलग्न हैं, लेकिन आप बतलाइए, आप घर में जाने के बाद भी पल पल में अशांत हैं। क्या है? एक कदम कदम पर अशांत है। क्यों? क्योंकि आपकी बात कोई मानता ही नहीं है। बेटा सुनता नहीं है, पत्नी भी आपकी आज्ञाकारी नहीं है। आप भोजन करने बैठते हैं तो भोजन कराने वाला कोई नहीं है, ताली लगा दी, कर लीजिए, अब बतलाइए। अथवा आपकी पत्नी तो किसी पार्टी में है और आप घर पर भोजन कर रहे हैं। ध्यान देना, हम बड़े हुए हैं किससे? धन दौलत से। ये धन दौलत से बड़ा होना कोई बड़प्पन नहीं, ध्यान रखना। वहां पर अब बतलाओ, कदम कदम पर, और आपको नींद नहीं आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है, आपको नींद की गोली खा करके नींद लेनी पड़ती है। जय कुमार जी, अब बतलाइए, ऐसा धन, ऐसी दौलत किस काम की है? क्या वो धन दौलत आपको सुकून दे पाएगी, शांति दे पाएगी? और एक वो जीवन है जिसके पास कोई धन संपदा नहीं है, समृद्धि नहीं है, जिसके पास नौकर चाकर नहीं है, लेकिन जाता है, हाथ पैर धोता है, उसको थाली लगती है, पत्नी आती है, गरम गरम बना करके खिलाती है, गरम गरम खिलाती है। अब बतलाइए, सबसे बड़ा सुकून कहाँ है? वहां पर धन दौलत में, कि जिसके पास कोई धन दौलत नहीं है। अरे धन दौलत में कहीं शांति नहीं होती है। जीवन को स्वर्ग बनाना है तो हमारे जीवन के अंदर प्रेम और मिठास होना चाहिए। जहां पर मिठास से जीवन भरा हो वहां पर मिठास ही मिठास है, और वहां पर आनंद ही अलग आता है। एक बात ध्यान रखना, जब जहां पर चूल्हे की रोटी बना बना करके गरम गरम खिलाई जा रही हो और वहां पर का आनंद अलग है, और आज हम
हम देखते हैं तो वो अलग है, बहुत बड़ा अंतर है। विकास हुआ, बोले क्या हुआ? अरे विकास तुम जिसको मान रहे हो वो हिरास ही रास है। विकास हुआ तो किसका? भौतिकता का। किसका हुआ है? ये भौतिकता का विकास हुआ है। अध्यात्म का विकास ही विकास कहलाता है। ये भौतिकता की ऊंचाइयां तुम्हें ऊंचाइयां प्रदान नहीं करेगी। उठना है तो अंदर से उठो। किससे उठना है? तो अंदर से उठो। अंदर से उठना सबसे बड़ी बात है। ऊंचाइयां अंदर से मिलती हैं, बाहर से नहीं मिलती हैं। ये कोठी महलों से नहीं मिलती है। अगर इनसे ऊंचाइयां मिलती तो चक्रवर्ती 6 खंड छोड़ करके नहीं जाता। 6 खंड को छोड़ करके नहीं जाता चक्रवर्ती ज्ञानियों। सुरेश भैया 6 खंड का राज छोड़ करके चल दिया। किसके लिए? सुख था, शांति थी, उसके पास क्या कमी थी? अगर आप जिसको सुख शांति मानते हो वहां पर क्या कमी थी बतलाइए। 6 खंड के राज का संचालन 32,000 मुकुटपद राजा चरणों में नतमस्तक, संख्या गड़बड़ थे, देव हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। एक एक नदियों के 1000 यक्ष देव रक्षा करते हैं। 96,000 रानियां, महाविभूति वहां पर। लेकिन एक क्षण में धीर के समान त्याग करने वाला चक्रवर्ती आखिर क्यों त्याग करता है? उसका कारण क्या है? इस कारण पर जाइए आप। उसमें कारण क्या है कि एक समय में छोड़ करके चल देता है और वो 6 खंड का राज भी फीका नजर आने लगता है। उसका कारण ये है कि अभी तक देखा नहीं था, लेकिन अब देख लिया। अभी तक देखा नहीं था, लेकिन अब देख लिया था। जिसको देखना चाहिए था अभी वो बाहर देख रहा था, पुण्य के परिपाक को देख रहा था। चक्रवर्ती के अंदर आत्मज्ञान हो गया। ज्ञानी हो क्या हो गया? आत्मज्ञान हो गया और देख लिया। आत्मज्ञान का मतलब ये है ये सब पुण्य का परिपाक है। किसका है? ये सब पुण्य का परिपाक है। और पुण्य का परिपाक कभी भी शाश्वत नहीं रहता शांतिलाल जी। कभी भी पुण्य के परिपाक में भी शांति नहीं है और पाप में तो शांति है ही नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं, इसलिए पुण्य का फल हमारे जीवन में आता है तो उसमें भूलने की आवश्यकता नहीं है, और पाप का फल भी आता है तो उसमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। न मुझे भूलना है, न मुझे भूलना है, और न मुझे मुझको भूलना है। ये जीवन का रहस्य है। अगर ये रहस्य हमारे जीवन में आ जाए कि हम भूले ना और भूले ना, ये तो पुण्य पाप है, आज है कल चला जाएगा। ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। अगर स्थायी संपदा है तो मेरे पास है। क्या है? स्थायी संपदा अगर कोई है तो मेरे पास है। उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई ले नहीं सकता है, उसको कोई चुराने वाला नहीं है। जो मेरा है वह मेरा है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। नियम सार में यही बात कही अध्यात्म ग्रंथ में, और यही बात लिखते हैं। इसलिए हमें ज्ञानी कौन, वहां पर ज्ञानी की संज्ञा दी है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी निभावम नविमुच्चे परभावम नैव गृह्णाति। निभावम नविमुच्चे परभावम नैव गृह्णाति। जो निज भावों को छोड़ता नहीं है और परभावों को ग्रहण नहीं करता है, उसका नाम ज्ञानी है। किसको? निज भावों को छोड़ता नहीं है और परभावों को ग्रहण नहीं करता है, उसका नाम ज्ञानी है। निज भाव हमारे हैं नविमुच्चे, और परभाव हमारा नहीं हो सकता है। निर्ग्रहण है, उसको ग्रहण नहीं करता। और हम क्या कर रहे हैं? हम अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया, सुरेश भैया, जाजरी जी, अब दोनों सुरेश जी खड़े होते हैं। अब विचार करिए, क्या करें? किसी ने अपशब्द बोल दिया तो हम क्या करेंगे? गिरना ही कि मुंचे? गिरना ही करेंगे कि मुंचे करेंगे? क्या करेंगे? मतलब ग्रहण करेंगे कि छोड़ेंगे? ये तो मुस्कुराते ही रहता है।
जब देखो सुरेश जी जानवी को देखते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। अरे ये भी तो एक जीवन है, सबसे बड़ा मुस्कुरा करके जीना एक बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत लोग इस धरती पर होते हैं जो मुरझा करके जीते हैं। अरे मुरझा करके जीवन क्या जीवन है, मुस्कुरा करके जीवन जियो तो देखो इस धरती पर भी स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग है। तो बात चल ही रही थी कि अब बतलाओ अगर कोई अपशब्द बोलता है तो हम क्या करेंगे उसका। अच्छा सुरेश भैया आप बतला दो। चलो ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? क्योंकि वो परभाव है। क्या है? परभाव है। ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय हम बहरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर इन्होंने अपशब्द बोला और हम बहरे हो गए तो वो वस्तु कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? सुरेश जी तो हम वस्तु तुभ्यं समर्पयामि। आपकी वस्तु आपको ही समर्पित है। और समर्पित वाली बात कब आएगी? हमने ग्रहण की हो, हम तो ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी वस्तु आप तक पहुंच गई है, हम ग्रहण नहीं करेंगे। अगर हम अपशब्दों को ग्रहण न करें तो हमारे तक नहीं आएगी, इसलिए हमारा मस्तिष्क भी खराब नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, बुराइयों को ग्रहण न करें। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि बहरे होने की आवश्यकता है। ये परभाव है। समय सार क्या कहता है? ये परभाव है और परभाव मेरा स्वभाव नहीं है। परभाव मेरा स्वभाव नहीं है। किसी के गुस्सा को ग्रहण करना क्या मेरा स्वभाव है? किसी के अहंकार को ग्रहण करना क्या मेरा स्वभाव है? किसी के मायाचारी को ग्रहण करना हमारा स्वभाव है? नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव मेरा क्रोध भी नहीं है, मेरा मान भी स्वभाव नहीं है, मेरे मायाचारी मैं कहता हूं लेकिन वास्तव में देखा जाए एक कर्मकृत है, वो भी मेरा नहीं है। क्या? वह भी मेरा नहीं है। अगर मेरा कोई है तो मेरा जो है सो है। क्या है? जो है सो है। क्या है? आत्म तत्व है। ज्ञान दर्शन के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। बैठ जा गया सुरेश भैया। आत्म तत्व के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। एक में सस्तो पन्ना दुष्ट रखो शेषा में बाहरा भावा सत्य संजोग लखड़ा। एक में एक तत्व मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त जो है वो मेरी है, बाकी तो सब संयोगी लक्षण है। क्या कह रहे हैं? सब संयोगी है। संयोग को संयोग मानो, संश्लेष को संश्लेष मानो और संयोग को संश्लेष को तादात्म्य मत मानो। हम तादात्म्य मानते हैं, वहीं पर दुख है, वहां पर वेदना है, वहीं पर मेरा और तेरा चलता है। जहां पर संयोग को संयोग मान लिया, संश्लेष को संश्लेष मान लिया, वहां पर मेरा तेरा का कोई भाव नहीं है। क्या मेरा क्या तेरा, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। पर द्रव्यों में मेरा तेरा चलना है। किसमें चल रहा है? एक पर द्रव्यों में मेरा और तेरे का भाव चल रहा है। दिल्ली पे दिलीप भी तो है यहाँ, एक तिलैया का इवेंट कर रहे हैं। विचार करो, हम जिंदगी भर पर द्रव्यों में उलझ करके मेरा और तेरा करते रहते हैं और कर्म बंद करते हैं। मिलता क्या है, जाता क्या है मेरे साथ? इस पर विचार करना। जिसको हमने मेरा तेरा किया, क्या वो मेरा तेरा मेरे साथ रहता है? बोलो। जिसको हम मेरा तेरा कर रहे हैं वो क्या मेरे साथ है? रहेगा, जाएगा, साथी है। दिलीप क्या नहीं? दोनों साथी हैं। क्या आप दोनों साथी हैं? कौन साथी है? कोई भी साथी नहीं है। ध्यान रखो, इस तत्व को समझ में आ जाए तो सारा मेरा तेरा खलपना समाप्त हो जाए।
आत्मज्ञान है। क्या है? आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान होते ही ज्ञानी क्या होगा? समझ रहे? ऋषभ देव के लिए आत्मज्ञान हो गया, जितने भी पुराण पढ़ते हैं तीर्थंकरों के लिए आत्मज्ञान हुआ। और आत्मज्ञान होते ही क्या होता है आपको पता है ना? कौन बतलाएगा? आत्मज्ञान होते ही क्या होता है? राज भैया बतलाएंगे क्या? राज वाली बात है तो। हाँ, आत्मज्ञान होते ही क्या होता है ज्ञानी? क्या कह रहा है भैया? सूरज जी को पता है, सूरज जी को पता है क्या होता है। सूरज जी को मालूम है। आत्मज्ञान होते ही क्या होता है ज्ञानी? प्रश्न है, आत्मज्ञान होते ही क्या होता है? कौन बतलाएगा? ओहो, सब जानते हैं। क्या बात है, कितने ज्ञानी है। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि ज्ञानी है सब, लेकिन उसके बाद भी आत्मज्ञान नहीं हो पा रहे। आत्मज्ञान होते ही संजय ज्ञानी कल्याण मंत्री, आत्मज्ञान होते ही यूं होता है, कल्याणक हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ बिल्कुल सही कह रहा। आत्मज्ञान होते ही कल्याणक हो जाता है। तीर्थंकर शब्द के लिए आत्मज्ञान हुआ और सीधा जाकर के क्या हुआ? दीक्षा हो गई। क्या हो गई? दीक्षा हो गई। दीक्षा कल्याणक हो जाता है। दीक्षा हम अपने जीवन में ध्यान रखें, आत्मज्ञान होना चाहिए। बैठ जाओ क्या? देखो, आत्मज्ञान का प्रयत्न मैं कर रहा हूं। अब धीरे धीरे तैयारी कर लेना और अच्छा मुहूर्त आ जाएगा। समोषण विधान होने जा रहा है। यहाँ पर क्या होने जा रहा है? 24 समोषण विधान होना है। 24 समोषण लगेंगे, 25 लगेंगे समोषण। और ऐसे महा आयोजन के अंतर्गत आप विचार कर लेना अभी से, क्योंकि आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं। और जल्दी हो तो अभी कल से कार्यक्रम हो रहा है, वेदी शुद्धि का कार्यक्रम है। और 7, 8, 9 वेदी शुद्धि हो। मैं कहता हूँ वहां पर वेदी शुद्धि हो, यहाँ पर एक वेदी शुद्धि हो। शुद्धि तो करना है मुझे, जैसे वेदी शुद्धि वहां पर है ऐसे हमारे अंदर भी शुद्धि हो। और शुद्धि होगी तो सिद्धि होगी। और शुद्धि सिद्धि के लिए होती है, शुद्धि का मार्ग ही सिद्धि का मार्ग है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने जीवन में आवश्यक क्या है, इस बात पर हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए हम पर भावों में ना उलझें। किसमें? पर भावों में ना उलझें। इसलिए बहरे होने की आवश्यकता है। इसीलिए बहरे होने की आवश्यकता है। सुबोध भैया, एक अच्छा बोध हो जाए हमारे जीवन के लिए। आशा जी कितनी भी पुकारे लेकिन हम सुनेंगे नहीं, क्यों? बहरे हो गए। क्या हो गए? हम बहरे हो गए हैं। और अगर ये अच्छी बात पुकारे कहें कि अब हमें बैराग हो रहा है तो बहुत जल्दी सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने वाली बात है तो सुन लेना, और जो सुनने वाली बात नहीं है तो उसके लिए कह रहा हूँ बहरे हो जाओ। हाँ यही बात है जीवन में। तो ये जीवन में होना चाहिए, ये गुण हमारे जीवन में आ जाए। हाँ तभी तो वो जन्म दिवस आगे जाकर के धीरे धीरे जयंती कल्याणक में परिवर्तित होता है। धीरे धीरे परिवर्तित होता है। हम निश्चित हैं जो बात अपने जीवन में महत्वपूर्ण है, बुराइयों को हमें दूर करना है। बुराइयां प्रभाव है। क्या है? ये प्रभाव है जीवन में। सुबोध भैया बैठ जाओ। अब सुबोध भैया सोच रहे आशा जी प्रभाव है, कि आशा जी कहे सुबोध जी प्रभाव है। ये प्रभाव है कि प्रभाव है? क्या है? अभी तो प्रभाव है। क्या है? अभी प्रभाव है, स्वभाव प्रभाव नहीं है। अभी हम प्रभाव में प्रभाव छोड़ रहे हैं, प्रभाव से प्रभाव हो जाता है। और
प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। ये पर भावों से जो हम प्रभावित हो रहे हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान रखना, यही हमें सीखने की आवश्यकता है कि भाई हमें बुराई ग्रहण नहीं करना है, मेरे अंदर जो है उनको निकालना है, भरना नहीं है मुझे। क्या नहीं करना? मुझे भरना नहीं है। अभी हमने बहुत भरी है, इतने भाव में इतना भर रखा है, उनको ही तो साफ कर लें। क्या कर लें? उनको ही साफ कर लें। एक एक करके साफ करने का प्रयत्न करेंगे। खाली होने में बहुत समय लगेगा और खाली ही मुझे होना है। ये भरने की आदत हमने रखी है, जबकि खाली होने का सिद्धांत है जैन दर्शन। खाली होना है मुझे। जितना हम खाली होते चले जाएंगे उतने ही हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, और जितने हम भरते चले जाएंगे यानी उतने ही हम भारी होते चले जाएंगे। और भारी पदार्थ डूबता है, क्या करता है? मिट्टी का लेप जितना उसमें मजबूत होगा उतना वो नीचे जाएगी, और मिट्टी का लेप जितना घुलता चला जाएगा उतना ऊपर आता जाएगा। इसलिए लेप मत करो। कितना लेप करो? इतना तो लेप किया है, अब लेप करना बंद कर दो। अब लेप नहीं करना है मुझे, बहुत लेप किया हमने, अब लेप भी नहीं करना है मुझे, और अब मुझे लेप भी नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। हो गए ना? विश्वास है आपको कि हम लेट हो गए हैं? आप तो कितने समय से चल रहे हैं? लेट हो रहे हैं कि समय से चल रहे हैं? दो ही वाक्य हैं। अरे दो में से कुछ भी बतला दो चलेगा। ये तो कहेंगे इस समय से चल रहे हैं। हाँ? सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम समय से चल रहे हैं, यानी संयोजक है तो कहते हम समय से चल रहे हैं, और शांतिलाल जी कह रहे हैं हम लेट हो रहे हैं। अब जल्दी तैयारी करो। क्या करना है? अब जल्दी तैयारी करना है। हम इसी बात का मुझे ध्यान रखना है। तो मैं ये बात कर रहा था, आप भूल मत जाना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? धन संपदा है कि महल कोठियां हैं कि भौतिक संसाधन है? क्या है? इस सूत्र हमारे जीवन में आना चाहिए। हनुमान जी, देखो हनुमान बनने में कितना समय लगेगा। ये सूत्र आ जाना चाहिए। यानी ये आ गया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो आत्म संपदा है, हमारी अच्छाई है, और कहेंगे तो एक बड़ी सोच है। क्या है? एक बड़ी सोच है हमारे जीवन में। जितनी ऊंची और बड़ी सोच हमारे जीवन में रहेगी उतनी हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे, और जितनी छोटी सोच हमारे जीवन में रहेगी उतना ही हम भी बिखरेंगे और बिखराव खड़ा करेंगे। बिखरना, टूटना, तोड़ना ये एक ऊंची और छोटी सोच का परिणाम है। और एकता होना, बनना, संगठन होना और जीवन को अच्छा बनाना एक अच्छी सोच और बड़ी सोच का परिणाम है। ये बात अपने जीवन में ध्यान रख करके चलें तो हमें इसी बात का जीवन है आता है। बहुत सारे जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कई विसंगतियाँ आती हैं, कई परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन संत या श्रेष्ठ पुरुष वही होता है जो इन सब परिस्थितियों को जीत करके अपने जीवन को, जिंदगी को मुस्कान के साथ जीता है। इसके साथ, जीवन के साथ जीता है। जीवन में ये सब है और होंगे। विसंगति आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन का एक पार्ट है और आएगी, लेकिन इसमें मुस्कुराते रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये कला है हमारे जीवन की। इस कला को मुझे सीखना है, और ये कला जिसके पास आ जाती है, ध्यान रखना, वही आगे जाकर के अपने परमात्मा से मिल पाता है। तो आज का सूत्र याद रखना कि अब मुझे बुराइयों के लिए बेहतर होना है। क्या होना है? देखने के लिए
बुराई देखने के लिए अंधा हो रहा है, बुराई कहने के लिए गूंगा हो रहा है। आप लोग भी सोचेंगे वाह महाराज, हैं अंधा बना रहे, गूंगे बना रहे, बहरे बना रहे। कोई तो कहता कि आँख खोलना चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि आंखों पर पट्टी बांधना चाहिए। क्या बात है? आँख खराब हो गई है तो क्या करना चाहिए? और हम कहते पट्टी बांध लेना चाहिए। पट्टी बांध लीजिए, किसके लिए? क्योंकि देखिए हमारी शक्ति व्यर्थ में चली जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आंखों पर पट्टी रहे तो पावर बढ़ता है, चश्मा उतर जाएगा, क्या होगा? पावर बढ़ेगा। पावर को बढ़ाने के लिए पट्टी बांधिए और आंखें जितनी खुली रहेंगी ना, चश्मे का पावर तो बढ़ेगा लेकिन शेन का पावर घटेगा। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि इन आंखों से हम परद्रव्यों को देखते रहते हैं, बुराइयां देखते रहते हैं, नाना द्रव्यों को देखते हैं और नाना द्रव्यों को देख देख करके हमारे परिणाम राग द्वेषमय होते हैं और राग द्वेषमय होने के कारण जो हमारी शक्ति है वो खर्च होती है। क्या होती है? वो शक्ति खर्च होती है। उस शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए मैंने कहा है कि आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। आप देखना यही तो होता है, तीर्थंकर को वैराग होता है और वैराग होते हैं मौन। बोलो, वैराग होते ही मौन धारण कर लेते हैं। और कब तक मौन नहीं होते हैं? बोलो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक और नहीं होते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। यही तो मौन का रहस्य है। आत्मिक शक्तियों का विकास करना है तो जीवन में मौन लेकर के चलो। क्या? जितना तुम मौन रहोगे उतनी ही शक्तियां जागृत होगी। इसलिए सैनी, त्यागी, तपस्वी अधिक से अधिक मौन रखते हैं। क्या रखते हैं? मौन रखते हैं। मौन में सिद्धियां और रिद्धियां प्रकट होती हैं, मौन में होती है। इसलिए मौन साधना की बात आती है। मैंने उस दिन बतलाया था जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अगर कोई है तो मौन और मुस्कान। बोलना नहीं, क्या है? मौन और मुस्कान, ये दो चीजें हमारे जीवन में, तो सारी संपदा मेरे पास है और ये नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए ये चेहरा लटका करके बैठने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, सब बढ़िया, सब बढ़िया। हर कार्य सफल होते हैं प्रसन्नता से और हर सिद्धि प्रकट होती है मौन से। किससे होती है? मौन से। इसलिए दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। अगर वो बोलते रहे तो केवल ज्ञान नहीं, किसी को बोलते बोलते केवल ज्ञान नहीं हुआ है। हुआ है क्या? हुआ है किसी को बोलते बोलते केवल ज्ञान हुआ हो? हमने किसी शास्त्र पुराण में पढ़ा हो? नहीं। जैसे ही मौन धारण कर लेते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अंतर मुहूर्त में कितने महीने? भरत चक्रवर्ती के लिए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, मौन ले लिया। और जब तक मौन नहीं था तब तक समय लग रहा था। बाहुबली के लिए 1 वर्ष खड़े रहे। कितने खड़े रहे? बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। क्यों? क्योंकि अभी मौन नहीं थे। आप कहें मौन तो थे? हाँ, मैं कहता हूं मौन नहीं थे। और जब मौन हुए तो केवल ज्ञान आ गया। 1 वर्ष तक आप कहेंगे हाँ, बाहर से बात नहीं करते थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ध्यानमंद थे, लेकिन बीच बीच में विकल्प था, इसलिए विकल्पों से भी मौन नहीं थे। किसे? विकल्पों से मौन नहीं हुए थे ज्ञानियों। अगर विकल्पों से मौन हो जाते हैं तो केवल ज्ञान इस समय नहीं लगता है। 1 अंतराल में केवल ज्ञान भरत चक्रवर्ती कर रहे हैं और बाहुबली 1 वर्ष में कर रहे हैं। क्या बात है, कितना अंतर आया। इसलिए बाहर से तो मौन होना ही है, अंदर से भी मौन होना है। यही अध्यात्म है। जिस दिन
जब बाहर और अंदर दोनों से मौन हो जाते हैं, उस दिन ज्ञानियों केवल ज्ञान में समय नहीं लगता। यही शुद्धिगत का रहस्य है, यही अध्यात्म है, यही समय सार कहता है, यही प्रवचन सार कहता है, नियम सार कहता है। जितने भी चाहे सिद्धांत ग्रंथ हो चाहे अध्यात्म हो, ये सभी बात यही कहते हैं कि हम अंदर के विकल्प और बाहर के विकल्प दोनों ही प्रकार का अंतर्जल्प है, उससे हम मौन हो जाए। अभी हमारे जीवन में बहुत सारे विकल्प घूमते रहते हैं। समय आपका हो गया है, हनुमान जी बैठे हो। विचार करो ज्ञानियों, ये सूत्र हमारे जीवन में ध्यान रखना। विपरीत लय के ज्ञानियों, भिंड के ज्ञानी हो, हाँ रांची के भी ज्ञानी है, निकल गया अच्छे। विमल भैया, ये बात हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ आज का सूत्र इतना ही है कि हमें व्यर्थ में कचरा अंदर नहीं भरना है, व्यर्थ में कचरा नहीं भरना है। कचरा व्यर्थ ही होता है, इसलिए व्यर्थ शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? कचरा व्यर्थ ही होता है, अर्थ नहीं होता उसका कुछ, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जो अर्थ हो उसको अंदर ले जाओ। अर्थ माने प्रयोजनभूत है, तत्व है, उसको अर्थ कहा गया है। इसलिए तत्व को हम तत्व को सत्य को तत्व को हम अंदर ले जाएं, वो हमारा है, बाकी प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए हम उस जो अप्रयोजनीय है उसको ग्रहण नहीं करना, अप्रयोजन का निराकरण कर दें, और प्रयोजनभूत है उसको अंदर में ले जाएं। आपको पता है कल से आयोजन शुरू हो रहा है पारसनाथ, जो हमारा प्राचीन मंदिर है, और एक मंदिर अच्छा रूप लेने के लिए, स्वर्णिम रूप लेने के लिए, इसलिए स्वर्णिम रूप लेने के लिए वो कल से आयोजन प्रारंभ हो रहा है। और आप देखेंगे जहाँ भी लोग आएंगे निश्चित ही लगेगा कि एक तीर्थ क्षेत्र छूट रहा है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र जुबरी तिलैया को कोई छोड़ेगा नहीं, दर्शन करने के लिए आएंगे। पारसनाथ मंदिर और वर्धमान मंदिर, ये दोनों के लिए एक ऐसा आयोजन कल से प्रारंभ होगा। कल घट यात्रा ध्वजारोहण आयोजन प्रारंभ होगा। वेदी शुद्धि का आयोजन, प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान होगी, और फिर उस प्रकार जो नया प्रारंभ होगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। 7, 8, 9 3 दिन का आयोजन है, और त्रिदिवसीय आयोजन में सभी लोग अभी से अपने अंदर की आयोजना तैयार करें, और अच्छी विशुद्धि के साथ, इसके साथ जितनी अंतरंग विशुद्धि के साथ हम जाप अनुष्ठान करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, उतना ही अतिशय प्रकट होता है। इसलिए कहीं भी अस्य बाहर में नहीं होता है, विशुद्धि के में ही अस्य है, इसमें विशुद्धि में अस्य है। तो हम अपने अंतरंग की विशुद्धि के साथ उसमें प्रवेश करें। और पद्मलेश्य का मतलब त्यागी है। क्या है? त्यागी है, त्यागी है। इसलिए बुराइयों को जो त्याग कर देता है वो पद्मलेश्य है। हम आगे फिर बढ़ेंगे। आज समय पूरा हुआ। इसी भावना के साथ निरंतर बढ़ते चले, और बढ़ते बढ़ते फिर ऊंचाई को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। चलिए 2 पंक्तियां। मैली चादर तो ओढ़ी बहुत ने, मैली चादर